अगर मेरा कज़न रफीक मेरा काम कर सकता है तो तू तो मेरा देवर क्यों नहीं कर सकता। भाभी ने मेरे हाथ पकड़ा और कमरे की कुंडी लगा दी। तकरीबन 2 घंटे हम काम करते रहे। नाम एहसन है और मैं वस्ती पंजाब के एक गांव में रहता हूँ। मेरे अलावा मेरी माँ बाप, एक बड़ा भाई, एक भाभी और 2 बहनें रहती हैं। वालिद सरकारी मुलाजिम हैं और काश्तकारी भी करते हैं। वालदा घर को संभालती है। भाई मोहसन लाहौर में प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनकी उम्र 25 साल है। भाभी का नाम नबीला है और वो 23 साल की है। बड़ी बहन उसका नाम उज़्मा है और वो भाभी की हम उम्र है। वो BA कर चुकी है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है और उनकी मंगनी मेरे चचाजाद नवीद से हो चुकी है। मेरी उम्र 21 साल है और मैं करीबी शहर से कंप्यूटर में BSc कर रहा हूँ। छोटी बहन तो FSc कर रही है और मेरे साथ मोटरसाइकिल पर शहर जाती है। मोहसन भाई महीने में एक बार घर आते हैं। उनकी शादी को 2 साल हो गए हैं। शादी के मौका पर वो तकरीबन 1.5 माह की छुट्टी लेकर आए थे। उसके बाद उन्हें नौकरी पर जाना पड़ा। हम पढ़े लिखी फैमिली में शुमार होते हैं। मैं अपनी दोनों बहनों के साथ बिला झिझक बात करता। अक्सर रात को हम एक दूसरे के कमरे में काफ़ी देर बैठकर बातें करते रहते थे। मैंने कभी उनको बुरी नज़र से नहीं देखा था और ना ही उनके बारे में बुरा सोचा। मेरी भाभी नबीला बहुत खूबसूरत है और वो भी लाहौर की एक बड़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। भाई के जाने के बाद भाभी अक्सर उदास रहती तो हम बहन भाइयों ने भाभी को अपने ग्रुप में शामिल कर दिया और अब मैंने मेरी 2 बहनें और भाभी रात को अक्सर देर तक बैठे बातें करते रहते। मेरे जहन में भाभी को लेकर कोई गलत ख्याल नहीं था, लेकिन अक्सर जब वो नहाकर निकलती तो बहुत खूबसूरत लगती। वो खुद को मुझसे अपने आप को छुपाती नहीं क्योंकि वो मुझे दोस्त समझती थी। मेरी छोटी बहन सुबैया उम्र में मुझसे छोटी थी लेकिन उसके बहुत बड़े थे। अक्सर जगह इकट्ठे कॉलेज जाते तो उसके मम्मी मुझसे टकराते। कई दफ़ा मैं भी मोटरसाइकिल की जान कर ब्रेक लगाता कि वो मुझसे टकराती और कभी कभी वो खुद जानबूझकर मुझसे टकराती। हम दोनों के अंदर शैतान शैतानी कर रहा था लेकिन हम एक दूसरे के साथ कुछ ना कहते। गर्मियों के दिन थे। भाई अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर आए। 1 महीने के लिए घर आए थे। हम सब लोग बहुत खुश थे और भाभी तो हमसे भी ज़्यादा खुश थी। एक दिन हम दोपहर को सोए हुए थे कि मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा। जब मोहसन भाई के कमरे के करीब से गुजरा तो देखा कि भाभी मोहसन और भाभी नबीला के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा शायद वो आपस में बातें कर रहे हो या फिर कोई मूवी देख रहे हों, लेकिन मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि ये आवाज़ मैं गैर इखलाकी फ़िल्मों से मिलती जुलती थी। मुझे लगा भाई काफ़ी देर के बाद आए हैं इसलिए भाई भाभी बैठकर कोई फ़िल्म देख रहे होंगे, लेकिन मेरे अंदर के शैतान ने मुझे अंदर देखने को कहा। मैं करीब जाकर खिड़की की एक साइड जो कि टूटी हुई थी वहाँ से अंदर देखने लगा तो एक हसीन मंजर पर इंतज़ार था। अंदर देखा तो भाई और भाई दोनों गैर इखलाकी फ़िल्मों की तरह एक्टिंग कर रहे थे और अपने मुंह से काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मोहसन ने उसे कहा तैयार हो जाओ तो नबीला बोली अभी नहीं, रात को करेंगे। मोहसन भाई ने कहा अभी भी कर लेते हैं और रात को भी कर लेंगे। नबीला भाभी कहने लगी इतनी देर के बाद आए हो तो बहुत आग लग गई है, थोड़ा इंतज़ार कर लो, हम रात को करेंगे। मगर मोहसन ना माना और उसे लिटाकर काम करने लगा। नबीला मज़े से इंजॉय करने लगी और मोहसन को दीवानावार प्यार करने लगी। मोहसन और नबीला का काम देखकर मेरा बुरा हाल था। काम ख़त्म होने के बाद नबीला भाभी ने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर का रुख किया।
मैंने जल्दी से तेजी से बाथरूम में घुस गया, लेकिन भाई ने मुझे अंदर जाते देख लिया। इस वाक़े के 2 दिन बाद भाई लाहौर चले गए। मेरा नबीला भाभी को देखने का अंदाज़ा भी बदल गया था। जब भी वो मेरे सामने आती, मेरे दिमाग में वो सारा सीन चलने लगता कि शायद भाभी ने भी मुझसे मैं इस तब्दीली को महसूस कर लिया था, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। मेरा दिल करता था कि मैं भी भाभी का काम करूं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। उस वाक़े से तकरीबन 1 माह बाद की बात है कि एक दिन मैं, नबीला भाभी और सोबिया ने कुछ खरीदारी के लिए शहर जाना था। ज़्यादा अफराद और ख़रीदारी के सामान की वजह से हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने का फ़ैसला किया। शहर हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर था और हम हाई एस में बैठे शहर पहुंच गए। सारा दिन खरीदारी में मसरूफियत रहे। वापसी पर देर हो गई और हाई एस बंद हो गई। थोड़ी देर बाद एक बस आई जो कि खचाखच भरी हुई थी। हम भी मौका की मुनासबत से उसमें सवार हो गए। सीट मिलना तो दूर की बात थी, खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही थी। मैं दूसरे लोगों को सोबिया और नबीला से दूर रखने के लिए उनके करीब हो गया। भाभी मेरे दरमियान इस तरह खड़ी थी कि भाभी का मुंह सोबिया की तरफ और कमर मेरी तरफ थी। धीरे धीरे मेरा भाभी में जागने लगा। धीरे धीरे मेरा भाभी में जा लगा, जिससे मुझे लुत्फ आने लगा। ये पहला मौका था जब भाभी मेरे इतने करीब आई थी। बस की ब्रेक और लोगों के धक्कों का मैं खूब फायदा उठा रहा था। भाभी को मैं ये शो कर रहा था कि ये सब बेध्यानी में कर रहा हूँ। मेरा खुद पर कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। भाभी ने भी महसूस कर लिया और उसने खुद को एक तरफ करने की कोशिश की, मगर भीड़ की वजह से ना कर सकी। इस दौरान बस स्टॉप आ गया और हम उतर गए। अगले दिन मैं कॉलेज से वापस आकर खाना खा रहा था कि भाभी कमरे में आ गई। मुझे वो कुछ संजीदा नज़र आ रही थी। उन्होंने पूछा, एहसन ये क्या हरकत थी? मैंने कहा, क्या भाभी, कल तुम बस में मेरे साथ क्या कर रहे थे? मैं भाभी के लहजे को देखकर डर गया और कहा, कुछ नहीं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने कुछ नहीं किया। लोग धक्के दे रहे थे और देते रहे, और जो तुम कर रहे थे उसमें फर्क समझती हूँ। सॉरी भाभी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुमने बुरा किया है, कहकर भाभी चली गई। उस वाक़े के बाद मैं भाभी के पास जाने से कतराता रहा, क्योंकि मैं खौफजदा था कि कहीं भाई को ना बता दे। मैं ना सिर्फ ये कि उससे बोलता नहीं था, बल्कि उसके सामने कभी भी नहीं जाता था। एक दिन मुझे उज़्मा ने बुलाया और कहा कि घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम जल्दी मुझे सामान ला दो। मैं ये सामान लेकर आया तो पता चला कि चच्ची जहरा और दूसरे लोग घर में मौजूद थे। तो उस वक़्त भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस वक़्त उनके होंठों पर बेमैनी खैज मुस्कान थी। उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है ये लोग क्यों आए हैं? मैंने कहा, नहीं। तो उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी मंगनी के लिए आए हैं। ये सुनकर मेरा दिल उछलने लगा और मैंने जज्बात में आकर भाभी को गले लगा लिया। भाभी ने मुस्कुराते हुए मुझे खुद से दूर किया और मैं बहुत खुश हो गया था कि अब आलिया मेरी बीवी बनेगी। आलिया मेरे चाचा की बेटी थी। मैंने हमेशा आलिया के ख्वाब देखे थे, लेकिन उस दिन जो हुआ वो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। मैं बहुत खुश था कि आज आलिया मेरी है, मगर शाम को मुझे पता चला कि मेरी मंगनी सुमेरा से कर दी गई है। सुमेरा भी खूबसूरत थी, मगर मुझे आलिया पसंद थी। सुमेरा ने उस दिन के बाद हमारे घर आना बंद कर दिया था। मैंने आलिया से बात करने की कोशिश की, मगर वो मुझे एक बहनोई की नज़र से देखती थी और उसने मुझे से हंसी मजाक शुरू कर दिया,
जैसे वो मेरी साली हो। मैंने भी हालात का समझौता करना शुरू कर दिया। मंगनी से 1 महीने के बाद की बात है कि भाई ने अम्मी से मैके जाने के लिए कहा, तो अम्मी ने मुझे कहा कि मैं उसे छोड़ने जाऊं। हम मोटरसाइकिल पर रवाना हुए। जब उसके घर पहुंचे तो मगरिब का वक्त हो गया था। भाई के घर वालों ने मुझे रोक लिया। पता नहीं रात का कौन सा पहर था कि मैं वॉशरूम जाने के लिए सहन में आया। फारिग होकर कमरे में जा रहा था कि बरामदे की एक साइड पर मैंने एक साया देखा। मुझे लगा कि कोई चोर है। मैं दबे पांव चलता हुआ वहां पहुंचा तो मुझे दबी आवाज सुनाई दी। गौर से देख तो भाभी और उसका कजन रफीक थे और काम कर रहे थे। मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपनी और उसकी बदनामी के डर से चुप रहा। भाभी का ये एक नया रूप मुझे नजर आया था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह मैं भाभी को लेकर बगैर वहां से निकल आया। कुछ दिनों के बाद भाभी वापस घर आई तो मैं रात को उनके कमरे में गया और उनको कहा कि मैंने आपको रफीक के साथ देख लिया था और अब ये सारी बातें भाई को बताऊंगा। ये कहकर मैं उनके कमरे से वापस जाने लगा तो भाभी ने मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरे पास आकर मुस्कुराकर बोली, अगर मेरा कजन रफीक मेरा काम कर सकता है तो तू तो मेरा देवर क्यों नहीं कर सकता। भाभी ने मेरे हाथ पकड़ा और कमरे की कुंडी लगा दी। तकरीबन 2 घंटे हम काम करते रहे। भाभी मुझसे बहुत इम्प्रेस हुई। भाभी ने कहा, तुम रफीक से भी अच्छा काम करते हो। फिर मैं अपनी शादी तक रोज भाभी का काम करता रहा। 1 साल बाद मेरी शादी सुमेरा से हो गई। उसके बाद भाई भाभी को लेकर शहर चले गए।